नमस्कार प्यारे साथियों, विद्यार्थियों। एनके सर बायोलॉजी क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैं इंग्लिश मीडियम की एनसीईआरटी का लिविंग वर्ड का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट करा चुका हूं और उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए अपना सेकंड चैप्टर में करा रहा हूं आप लोगों को। कौन सा? बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में दे दूं कि फर्स्ट चैप्टर में हमने जाना कि लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं। अब लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम यहाँ क्लासिफाई कर देंगे, तो यहीं से अपना जो 2 किंगडम, 3 किंगडम, 5 किंगडम एंड 4 किंगडम, ये सब क्लासिफिकेशन है, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। और सबसे बेस्ट अपना जो क्लासिफिकेशन रहेगा वो कौन सा? RH व्हिटेकर का रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं हम, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए आप लोगों का। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन एनसीईआरटी पढ़ेंगे लाइन टू लाइन और एक्स्ट्रा भी समझ लेंगे जो एनसीईआरटी के अलावा नहीं होगा। देखो बेटा, यहां पर जो अपना चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। अब इस बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में आपको पढ़ना कैसे है उसके बारे में बता दूं। इसमें ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं हुए हैं, ये पूरा नई एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग और पुरानी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग सेम ही है, कुछ भी ज्यादा चेंजेस नहीं हुए। तो इसमें हमें 5 टॉपिक पढ़ने होते हैं। किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई। 5 किंगडम है लेकिन पढ़ने यहाँ पर 3 ही किंगडम है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई। प्लांट किंगडम आप लोगों का कौन सा? 3rd चैप्टर है। एनिमल किंगडम आप लोगों का कौन सा है बेटा? 4th चैप्टर है। अब 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग वायरस, वायरोड और प्रियॉन्स एंड लाइकेन को यहाँ पर 5 किंगडम में स्पेस नहीं है उनके लिए अलग से एक प्लेस है, उसको हम अलग से पढ़ेंगे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं लाइन टू लाइन अपना क्लासिफिकेशन। चलो देखो इधर। सिंस द डाउन ऑफ सिविलाइजेशन, बात कर रहा है कब की? जब सभ्यता का निर्माण हुआ। देयर हैव बीन मैनी अटेम्प्ट टू क्लासिफाई लिविंग ऑर्गेनिज्म, और फिर इसके अकॉर्डिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करना भी शुरू हो गया। इट वाज डन इंटेंसिवली, नॉट यूजिंग criteria that were scientific but born out of a need to use organism or our own use for food। मतलब इंसान ने अपनी आवश्यकताओं के आधार पर, किस पर? अपनी आवश्यकताओं के आधार पर चीजों को ग्रुप में डिवाइड करना स्टार्ट कर दिया। आपको पता है ह्यूमन की बेसिक सी सिंपल सी नीड क्या होती है? जैसे कि सिंपल सी रोटी, कपड़ा और मकान। तो क्या है यहाँ पर लिखा हुआ है? फूड, शेल्टर एंड क्लोथिंग। एरिस्टोटल वाज द अर्लीस्ट टू अटेम्प्ट अ मोर साइंटिफिक बेस फॉर क्लासिफिकेशन। तो सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन दिया वो किसे दिया? एरिस्टोटल ने। He used simple morphological character to classify plant into trees, shrub and herbs। मतलब एरिस्टोटल ने सबसे पहले मॉर्फोलॉजिकली बेस्ड पर प्लांट को क्लासिफाई किया 3 पार्ट में, ट्री, शब और हर्ब्स। देखो ये इमेज में आपको यहाँ बता भी दूं ताकि आपको पता चले। ये रही, यहाँ पर आप लोगों के सामने 3 तरह के प्लांट है लेकिन वहां ज्यादा है। ये है ट्री, ये है शब, ये है हर्ब्स, और ये होते हैं स्वीपर्स और ये होते हैं क्लीवर्स आप लोगों के। क्लियर? तो यहाँ पर उसने आप लोगों के हर्ब, शब और ट्री की बात करी थी। किसने बात करी थी? एरिस्टोटल ने। आप लोगों को दिख ही रहा है कि ये स्मॉल प्लांट होता है विद नॉन वुडी स्टेम, और ये मीडियम बुशी प्लांट होता है झाड़ी जैसा, जिसको हम शब बोलते हैं, और ये ट्री आपको दिखाई दे रहा है। आगे चले, देखो इधर। He also divided animal 2 groups, those which had red blood and those that did not। मतलब जिसमें रेड ब्लड होता था और जिसमें रेड ब्लड नहीं होता। क्लियर? देन इसके बाद में आया कौन? इन लीनियस टाइम 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन विद प्लांट एंड एनिमिलिया। Kingdom was developed that include all plants and animals respectively। This system did not distinguish between the यूकेरियोट एंड प्रोकैरियोट। ये जो सिस्टम था 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, वो इनमें डिफरेंस नहीं कर पा रहा था कौन सा यूकेरियोट है कौन सा प्रोकैरियोट है। यूनिसेलर एंड मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म, इनके बारे में नहीं बता पा रहा था। फोटोसिंथेटिक ग्रीन एल्गी एंड नॉन फोटोसिंथेटिक फंजाई ऑर्गेनिज्म, classification of organism into plant and animals was easily done and was easy to understand, but a large number of organisms did not fall into either
this category. Hence, the two kingdom classification used for a long time was found inadequate. मतलब ये भी क्या किया आप लोगों का, एक तरह से इसको नहीं माना गया। इसमें भी बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म कौन से, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर को साथ में रख दिया, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट को भी साथ में रख दिया। एक क्लियर जो आइडेंटिफिकेशन मिलना चाहिए था क्लासिफिकेशन का, वो नहीं मिला। Hence, the two kingdom classification used for a long time was inadequate. Beside the gross morphology, a need was also felt for including other characteristics like cell structure, nature of wall, mode of nutrition, habit, method of reproduction, evolutionary relationship. It is a classification system for the living organism have hence undergone several change over the time, और टाइम के अकॉर्डिंग इन सब कैरेक्टर का यूज किया गया, किसके लिए, क्लासिफिकेशन के लिए। देखो इधर आगे चलते हैं हम। Classification system for the living organism have hence undergone several changes over the time. Though the plant and animal kingdom have been a constant under all different systems, the understanding of what group and organism be include under this kingdom have been changing. The number and nature of other kingdom have also been understood different by different scientists over the time. जैसे जैसे समय बीतता गया, ऑर्गेनिज्म उनके कैरेक्टर के अकॉर्डिंग किस किंगडम में आएंगे, ये साइंटिस्ट ने और ज्यादा क्लियरलीफाई किया। आगे जैसे अब हम आप लोगों को यहाँ पर एक इमेज बता दें कि इसका हमारे चैप्टर में या हमारे जीवन में क्लासिफिकेशन का भी क्या इंपॉर्टेंस है। देखो हमारी लाइफ में, देखो यहाँ पर आप लोगों को यहाँ पर ये स्टेशनरी का सामान दिखाया गया है। इस स्टेशनरी के सामान में ये स्केल, ये पेंसिल, ये आप लोगों का हाइलाइटर, शॉर्पनर वगैरह सब एक तरह से क्या हुआ है, बिखरा हुआ है। तो हम जब एक चीज की रिक्वायरमेंट है तो हम बहुत सारी चीजें हमारे हाथ से निकल जाएंगी, तो उससे हमारा टाइम वेस्ट होगा। अब हमने यहाँ पर सेकंड इमेज में इन सबको क्या रख दिया, सिस्टमेटिक तरीके से रख दिया। यहाँ पर आप लोगों की सीजर रखा हुआ है, यहाँ पर आपको क्लिप रखे हुए हैं, उसमें भी सबसे बड़ा इधर है और छोटा इधर है। हमको क्लिप लेना है छोटा वाला, तो फटाफट से छोटा वाला क्लिप ले लेंगे। देन स्केल यहाँ पर है, रबड़ यहाँ पर है, और ये इस तरह से टेप यहाँ पर है। तो ये सब सिस्टमेटिक क्लासिफाई है क्या, आप लोगों के स्टेशनरी के जो ऑब्जेक्ट है, सामान है, जो भी थिंग्स है। इस तरह से ही हम ऑर्गेनिज्म को स्टडी कर सके, इसलिए उनको क्लासिफाई करना हमारे लिए जरूरी है। तो आगे चलें, एनसीईआरटी क्या बोलती है, देखो पेज नंबर नेक्स्ट पेज नंबर पे आपको जाने से पहले देखो इधर ये बता दें, क्या दिया हुआ है, देखो इधर R.H. Whittaker 1969 proposed a 5 kingdom classification. The kingdom defined by him were named Monera, Protista, fungi, plant और Animalia. इन्होंने क्या किया कि 2 किंगडम बनाए। सबसे पहले तो कौन सा था, जो आप लोगों का लीनियस ने दिया था, फिर उसके बाद में 3 किंगडम क्लासिफिकेशन भी आया था आप लोगों का, 4 किंगडम क्लासिफिकेशन भी आया, और लास्ट में अपना 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सबसे बेस्ट माना गया। किसने दिया था, R.H. Whittaker ने। R.H. Whittaker ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किस बेसिस पर दिया था, देखो द मेन क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन यूज्ड बाय हिम इंक्लूड सेल स्ट्रक्चर, क्वेश्चन यहीं से बनता है बेटा, सेल स्ट्रक्चर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन एंड फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। अब यहां पर कुछ जो स्टेटमेंट आए वो आपको याद रखने हैं। सेल स्ट्रक्चर एक तो है, दूसरा क्या है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, कि भाई सेल कैसी थी, प्रोकैरियोट थी कि यूकैरियोट थी। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन का मतलब यूनिसेलुलर है कि मल्टीसेलुलर है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑटोट्रोपिक है कि हेटेरोट्रोपिक है। रिप्रोडक्शन कैसा है, सेक्सुअल है या असेक्सुअल है। अब फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप क्या बताता है, फर्स्ट चैप्टर में मैंने बताया था आप लोगों का, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप बताता है आप लोगों का इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, किससे, आपके एंसेस्टर से। तो यहां पर ये चीजें सब कंप्लीट है। टेबल 2.1 में गिव अ कंपैरेटिव अकाउंट टू डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ 5 किंगडम। अब यहां पर आप लोगों की मैंने यहां पर ही बताया, ये है अपने रॉबर्ट हार्डिंग व्हीटेकर, मतलब R.H. Whittaker
1920 से लेकर इनका 1980 तक का है टाइम पीरियड, और इन्होंने ये मोनेरा किंगडम दिया, फिर प्रोटिस्टा, फिर प्लांट, एनिमिलिया और फंजाई किंगडम। देखो इधर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, आरएच विटेकर कब दिया था ये? 1969 में। मोनेरा में किसको रखा? यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट को। प्रोटिस्टा में किसको रखा बेटा? यूनिसेलुलर यूकैरियोट को। तो यहां तक तो यूनिसेलुलर थे, लेकिन अब मल्टीसेलुलर इन तीनों में है, फंजाई, प्लांट और एनिमिलिया में। लेकिन यहां पर भी आगे इनमें बॉडी ऑर्गेनाइजेशन क्या हो जाएगा? लेवल बढ़ता जाएगा। अब यहां पर एक बात और आएगी आप लोगों का कि 3 डोमेन या 6 किंगडम क्लासिफिकेशन गिवन बाय कार्ल वुज। किसने दिया था बेटा? ये कार्ल वुज ने दिया था आप लोगों का 6 किंगडम क्लासिफिकेशन। इसको भी समझ लो, एनसीईआरटी में आने वाला है अभी। देखो 3 डोमेन क्लासिफिकेशन। 3 डोमेन क्या था? इन्होंने क्या किया, हम पढ़ते हैं आप लोगों का कौन सा? मोनेरा एंड प्रोटिस्टा। मोनेरा में हम नॉर्मली किसको रखते हैं बेटा? बैक्टीरिया को। ऑल बैक्टीरिया या ऑल प्रोकैरियोट्स कम इन मोनेरा। तो इन्होंने मोनेरा को 2 पार्ट में बांट दिया। तो मोनेरा में कौन सा? एक तो बैक्टीरिया हो गया और एक आर्किया हो गया, और एक यूकेरिया अलग ही रहा। यूकेरिया में आप लोगों के निकलेंगे कौन सा? प्रोटिस्टा, प्लांटी, फंजाई और एनिमिलिया। तो ये तो हो गए अपने 4, ठीक है। और इधर से ये मोनेरा को बैक्टीरिया और आर्किया में बांट दिया। तो बैक्टीरिया, यूबैक्टीरिया, आर्किया, आर्किबैक्टीरिया। आर्किबैक्टीरिया कैसे होते हैं? प्रिमिटिव बैक्टीरिया। सबसे पहले जो अर्थ पर जो दिखाई दिए या जो सबसे पहले ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे, वो थे आपके आर्किबैक्टीरिया हम बोल देंगे। उससे डेवलप्ड हुए यूबैक्टीरिया। तो यहां पर मैंने आपको ये भी बता दिया। नेक्स्ट चलते हैं आगे। 3 डोमेन देखो इधर। The 3 domain system has also been proposed that divide the kingdom Monera। आगे बात समझ में, किसको बांटा है उसने? मोनेरा into 2 domain, leaving the remaining eukaryotic kingdom in the 3rd domain। 2 डोमेन कौन से हो गए थे? आर्किया एंड बैक्टीरिया। और 3rd डोमेन कौन सा था आप लोगों का? यूकैरियोटिक। Thereby a 6 kingdom classification। You will learn about this system in detail at higher classes। आप बड़ी कक्षाओं में इनके बारे में पढ़ेंगे। Let us look at this 5 kingdom classification to understand the issue and consideration that influenced the classification system। Earlier classification system included bacteria, blue-green algae and fungi, mosses, fern, gymnosperm and angiosperm under plant। अब यहीं से बोल रहा है ये कि हम लोगों ने 2 किंगडम से 3 किंगडम पर और 3 किंगडम से 4 पर और 4 से 5 पर क्यों आए। देखो इधर क्या बोल रहा है ये। क्लासिफिकेशन सिस्टम इंक्लूड बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, फंजाई, मॉसेस, फर्न एंड जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म अंडर द प्लांट। इन सबको किस में रख दिया था बेटा? प्लांट में, जबकि बैक्टीरिया प्लांट में नहीं आते। ब्लू ग्रीन एल्गी भी आप लोगों का किस में चला गया है? बैक्टीरिया में, ठीक है। द कैरेक्टर दैट unified this whole kingdom was that all organisms included had cell wall in their cell। ये किसके बेसिस पर रखा है इन्होंने कि इन सब ऑर्गेनिज्म में क्या है? ओनली सेल वॉल प्रेजेंट थी, इसलिए इनको एक साथ रख दिया। दिस प्लेस्ड टुगेदर ग्रुप विच वाइडली डिफर्ड इन अदर कैरेक्टरिस्टिक। और ये जो ग्रुप है इसमें और डिफर्ड कैरेक्टर भी प्रेजेंट होते हैं। It brought together the prokaryotic bacteria and blue-green algae, जो cyanobacteria, with the group which were eukaryote। मतलब बैक्टीरिया तो मोनेरा है से आप लोगों का प्रोकैरियोट, ब्लू ग्रीन एल्गी भी एक तरह से साइनोबैक्टीरिया है, विद अदर ग्रुप वर यूकैरियोट, वो भी इसमें इंक्लूड थे। It also grouped together unicellular organism and multicellular organism। इस क्लासिफिकेशन ने यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म को भी एक साथ रखा। वंस से फॉर एग्जांपल क्लेमाइडोमोनास एंड स्पायरोगायरा वर प्लेस्ड टुगेदर अंडर एल्गी। क्लेमाइडोमोनास की इमेज में आपको बता दूंगा कैसी होती है।
ये भी आप लोगों का सिंगल सेल्ड एल्गी है। द क्लासिफिकेशन डिड नॉट डिफरेंट बिटवीन हेटेरोट्रॉफिक ग्रुप फंजाई एंड ऑटोट्रॉफिक ग्रीन प्लांट, ऑल्दो दे हैव आल्सो शोड कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंट। प्लांट जो ऑटोट्रॉफ थे, फंजाई हेटेरोट्रॉफ थी, उनको भी इसने साथ में रख दिया। देयर वॉल कंपोजिशन, द फंजाई हैड काइटिन, फंजाई की जो वॉल है वो किसकी बनी होती है बेटा? काइटिन की बनी होती है। इन देयर वॉल व्हाइल द ग्रीन प्लांट हैड अ सेलुलोजिक सेल वॉल, और प्लांट की जो सेल वॉल है वो किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। देखो इधर, when such characteristics were considered, the fungi were placed in a separate kingdom fungi। तो अब पहला किंगडम तो हमारा बात करते हैं कि हमने प्लांट और एनिमल रख दिया था 2 किंगडम क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग। 3 किंगडम क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग अपना कौन सा आया था? फंजाई। 4 किंगडम क्लासिफिकेशन के 3 किंगडम के अकॉर्डिंग हमारा आया मोनेरा, जिसमें हम किसको रखेंगे? प्रोकैरियोट को। 4 किंगडम में हम क्या रखेंगे? फंजाई। तो यहां पर देखो आप लोगों का एक और किंगडम बनाया गया फंजाई के लिए सेपरेटली। ऑल प्रोकैरियोट ऑर्गेनिज्म वर ग्रुप्ड टुगेदर अंडर किंगडम मोनेरा। यहां से अब आप लोगों का अंडरस्टैंडिंग पार्ट शुरू हो गया। ऑल प्रोकैरियोट ऑर्गेनिज्म वर ग्रुप्ड टुगेदर अंडर किंगडम मोनेरा। किस में रख दिया गया था उनको? मोनेरा में। द यूनिसेलर यूकैरियोट ऑर्गेनिज्म वर प्लेस्ड किंगडम प्रोटिस्टा। यूनिसेलर यूकैरियोट, इंपॉर्टेंट तो ये लाइनें हैं, यहीं से क्वेश्चन बनेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। यूनिसेलर यूकैरियोट प्रोटिस्टा। किंगडम प्रोटिस्टा हैज ब्रॉट टुगेदर क्लेमाइडोमोनास एंड क्लोरेला। अर्लियर क्लेमाइडोमोनास एंड क्लोरेला को इसके अंदर रखा गया। प्लेस्ड इन एल्गी विद प्लांट एंड बोथ हैविंग सेल वॉल। अब आप लोगों को यहाँ इमेज बता दूं मैं, देखो इधर आपने पानी में इस तरह के ग्रीन ग्रीन रेशे दिखे होंगे, तो ये तो है आप लोगों का क्या क्या है? ये क्लोरेला, जिस पर आप लोगों का फोटोसिंथेसिस का प्रैक्टिकल भी एक्सपेरिमेंट भी है आप लोगों की एनसीईआरटी में। और ये है आप लोगों का क्लेमाइडोमोनास। इसको ध्यान से समझ लेना, आगे आने वाला है आप लोगों का। यहां पर जो ये स्ट्रक्चर दिखाई गई है ना, ये है पायरिनोइड। क्या है बेटा? ये पायरिनोइड, ठीक है, पायरिनोइड है ये, आगे आएगा। इस तरह से यू शेप वाला इसका क्या है? क्लेमाइडोमोनास। ये क्लोरोप्लास्ट, ये इस तरह से यू शेप वाला। ये कप शेप में क्या है इसका? क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट। चले आगे, अब देखो इधर क्लेमाइडोमोनास क्लोरेला अर्लियर प्लेस्ड इन एल्गी विद प्लांट। इनको पहले किसके साथ रख दिया था? प्लांट के साथ में। एंड बोथ हैविंग सेल वॉल विद पेरामीशियम एंड अमीबा which were earlier placed in the animal kingdom which lack cell wall। भाई इनको ये भी जो है तो यूनिसेलर यूकैरियोट ही, कौन सा? पेरामीशियम और अमीबा। इनको किसके साथ रख दिया था? एनिमल के साथ। कौन से साथ रख दिया था बेटा आप लोगों का? किंगडम एनिमिलिया के साथ में। इसमें भी क्या होती है? लैक सेल वॉल। इट हैज पुट टुगेदर ऑर्गेनिज्म which in earlier classification, पहले के क्लासिफिकेशन में, were placed different kingdom। This happened because the criteria for classification changed। अब क्या हुआ कि जो क्लासिफिकेशन करने का है जो क्राइटेरिया टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है, अपडेशन आते रहते हैं। This kingdom change will take place in future to depending on the improvement in our understanding of characteristic and evolutionary relationship। ये बोल रहा है कि आने वाले समय में वापस से इनका जहां पर इनको रखा है प्लेस में, जिस किंगडम में, आने वाले टाइम में यदि इंप्रूवमेंट हुआ रिलेशनशिप में इनके, तो वापस से इनका किंगडम चेंज किया जा सकता है। Over time an attempt has been made to evolve classification system which reflect not only the morphological, physiological and reproductive similarities but it also phylogenetic, that means based on evolutionary relationship।
ये बोल रहा है कि हमने जो ये क्लासिफिकेशन किया है नॉट ओनली मॉर्फोलॉजिकल है, नॉट ओनली जो रिप्रोडक्शन सिस्टम पर है, नॉट ओनली जो यहाँ पर ये क्या बोलते हैं फिजियोलॉजिकली है, हमने ये जो क्लासिफिकेशन किया है इसमें फाइलोजेनी का भी ध्यान में रखा गया है। देखो इधर नेक्स्ट आगे चलते हैं। In this chapter we will study characteristic of kingdom Monera, Protista and fungi। आगे अंडरलाइन समझ में क्या बोल रहा है ये कि हम यहाँ पर एक तो मोनेरा पढ़ेंगे, प्रोटिस्टा पढ़ेंगे और फंजाई के बारे में पढ़ेंगे। We take a system of classification, the kingdom plant and animalia commonly referred to plants and animals kingdom respectively will detail separately in the chapter 3 and 4 वहां पर पढ़ेंगे। तो हम बात करते हैं हमारा फर्स्ट किंगडम कौन सा है, मोनेरा। सबसे पहला किंगडम क्या है बेटा, मोनेरा। अब बेटा मोनेरा में जितने भी हैं ऑल प्रोकैरियोट उनको रखा गया है। नॉर्मली आप लोगों को जब चैप्टर पढ़ाया जाता है तो इसमें बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर यही बता दी जाती है, लेकिन बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर आप लोगों को पढ़नी है तो मैं बता दूं, मैं आप लोगों को बैक्टीरिया अलग से ही, आप जब हम सेल बायो वाला पोर्शन पढ़ेंगे तो पेज नंबर 128 पे एनसीईआरटी में पेज नंबर 128 पे पूरा आप लोगों का जो बैक्टीरिया पढ़ाया जाता है वो यहाँ लिखा हुआ है एनसीईआरटी में सेल बायो में। क्लियर? तो मैं एनसीईआरटी पढ़ा रहा हूं तो उसके अकॉर्डिंग मैं आपको यहाँ पर उसके बारे में भी नहीं बताऊंगा, जो जो कैरेक्टर रिक्वायरमेंट होंगे उनके बारे में हम बता देंगे। ठीक है, और ये बता देता हूं, लेकिन बैक्टीरिया डिफरेंट टाइप के होते हैं, वो ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव, उनको किस बेसिस पर डिवाइड किया जाता है, उनमें डाइवर्सिटी फॉर्म पाई जाती है, तो वो किस पर सिस्टीन एस आरएन के आरएनए, वो सिस्टीन एस आरएनए होता है उसके बेसिस पर वो डिफरेंट होते हैं। ठीक है, अब चलो हम मोनेरा किंगडम की बात कर लेते हैं। यहां से कुछ इंपॉर्टेंट चीजें निकल कर आएंगी, उन पे आप लोगों को फोकस करना है। बैक्टीरिया आर सोल मेंबर ऑफ द किंगडम मोनेरा, मतलब इनकी आत्मा है, सोल मेंबर है कौन, बैक्टीरिया, किसके, मोनेरा के। दे आर द मोस्ट अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। बेटा अब मोनेरा किंगडम में क्या आते हैं बेटा, प्रोकैरियोट आते हैं। प्रोकैरियोट के कैरेक्टर क्या क्या होते हैं, देखो आपको बता दूं कैरेक्टर ऑफ प्रोकैरियोट। मोनेरा किंगडम all प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। क्या क्या कैरेक्टर होते हैं देखो इधर, वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, मतलब न्यूक्लियस लेस डेवलप न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट, सेवेंटीएस राइबोसोम प्रेजेंट, ईआर गोल्जी बॉडी, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया, इस तरह के जो सेल ऑर्गन है वो क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। ठीक है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गन क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। बैक्टीरिया के चारों ओर हम बात करें कि 3 लेयर प्रेजेंट होती है। सबसे आउटर मोस्ट ग्लाइकोकैलिक्स होता है, फिर उसके अंदर आप लोगों की क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है, सेल वॉल होती है, और फिर सबसे अंदर क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है। तो 3 लेयर प्रेजेंट होती है किसमें, बैक्टीरिया में। बैक्टीरिया की पूरी बॉडी पर हम बात करें छोटे छोटे हेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, जिसको फिम्ब्रिया बोलते हैं। ठीक है, और एक बड़ा सा स्ट्रक्चर होती है, नंबर में कम होते हैं, उसे फ्लैजिला बोलते हैं, और कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन भी होते हैं जिसको पिलाई बोलते हैं, जो कॉन्जुगेशन में हेल्प करते हैं। ये सब जो मैं बोल रहा हूँ ये आप लोगों के पेज नंबर 128 एनसीईआरटी पुरानी वाली में लिखा हुआ है। नई वाली का नंबर मैं बता दूंगा, पुरानी वाली में सेल वाले चैप्टर में ये लिखा हुआ है। सबसे पहले वही बताते हैं प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में। क्लियर? और प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया जो हम बात करें उसमें रेस्पिरेशन के लिए मिजोसोम पाया जाता है। क्या पाया जाता है बेटा, मिजोसोम प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट आगे चलते हैं, देखो इसमें अब एनसीईआरटी पे आ जाते हैं हम लोग, एनसीईआरटी पढ़ रहे थे। यहां पर शेप की बात की गई है। बैक्टीरिया अकर ऑलमोस्ट एवरीवेयर,
बेटा सब जगह, मेरे हाथ में मार्कर है, यहाँ पर बैक्टीरिया है, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, बीच में एयर आ रही है तो वहां एयर में बहुत सारे क्या है, बैक्टीरिया प्रेजेंट है। आप जहां पढ़ रहे हो, जिस टेबल पर पढ़ रहे हो, आपके हाथ में, पेन में, कहीं पर भी बैक्टीरिया एवरीवेयर प्रेजेंट है। मैं यूं करूंगा जिसमें बहुत सारे बैक्टीरिया क्या हो जाएंगे, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। 100 of bacteria are present in handful of soil। आप मिट्टी ले लो हाथ में, उसमें बहुत सारे क्या होंगे, बैक्टीरिया। They also live in a extreme habitat such as hot spring, desert, snow, deep ocean, where very few are form can survive। Many of them live in or another organism of parasite। बहुत से बैक्टीरिया तो क्या करते हैं, दूसरों की बॉडी पर रहते हैं एज ए पैरासाइट। बैक्टीरिया आर ग्रुप्ड अंडर 4 कैटेगरी बेस्ड ऑन देयर शेप। पहला है स्फेरिकल, देखो इधर यहां पर देख लो, पहला है स्फेरिकल जिसको बोलते हैं कोकस, ये छोटे छोटे गोल वाले कोकस, ये है कोकस, और प्लूरल है कोकाई। द रोड शेप बैसिलस, और प्लूरल है बेसिलाई। कोमा शेप विब्रियो। देन आप लोगों का विब्रियो बोलेंगे। स्पाइरल, ये रहा स्पाइरल, स्पाइरिला, और स्पाइरिला इसका क्या है, प्लूरल है। तो इस तरह से ये बैक्टीरिया का क्या है, शेप है, उसके बेसिस पर इनको क्लासिफाई किया जाता है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं आप लोगों का, देखो इधर, देखो यहां पे, Though the bacterial structure is very simple, पेज नंबर 128 पे लिखी हुई है, they are very complex in behavior। क्वेश्चन यहीं से आता है कि स्ट्रक्चर में तो सिंपल है लेकिन बिहेवियर में क्या है बेटा, ये कॉम्प्लेक्स है। और compared to many other organisms, bacteria as a group show the most extensive metabolism। यहां से क्वेश्चन बनता है कि इनका जो मेटाबॉलिज्म है वो बहुत एक्सटेंसिव है, मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी प्रेजेंट है। मतलब ये हेट्रोट्रॉफिक भी होंगे, कुछ ऑटोट्रॉफिक भी होंगे, हेट्रोट्रॉफिक में ये सेप्रोट्रॉफिक भी होंगे, ठीक है। Some of the bacteria are autotrophic, that means they synthesize their own food from inorganic substance। They may be photosynthetic autotrophic और chemosynthetic autotrophic। देखो ऑटोट्रॉफिक में भी 2 टाइप के हो सकते हैं, फोटोसिंथेटिक भी हो सकते हैं या कीमो ऑटोट्रॉफ भी हो सकते हैं। The vast majority of bacteria are heterotrophs, that means they depend on the food other organism and that decaying organic matter पर डिपेंड होते हैं। किसके लिए, फूड के लिए। मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया क्या होते हैं, हेट्रोट्रॉफिक होते हैं। अब हम बात कर रहे हैं कि हमने जो बोला है कि मोनिरा में जो बैक्टीरिया रखे गए हैं वो 3 टाइप के हैं, मतलब 2 टाइप के हैं, आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया को अगेन 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। यहाँ पर आप लोगों का कौन कौन से हैं, हेलोफिल्स है, मेथनोजेंस है और थर्मेसिडोफिल्स है। अब यहाँ पर मेथनोजेंस क्या होते हैं, जो रूमिनेंट, काव वगैरह जैसे गाय वगैरह होती है ना हमारी, तो जुगाली करती हैं, तो उनका रूमिनेंट में क्या होता है, बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं और वो मीथेन गैस प्रोड्यूस करने में हेल्प करते हैं। और मीथेन गैस आप लोगों का एज अ फ्यूल यूज किया जाता है, उसके बहुत सारे फंक्शन होते हैं, मैं बताऊंगा किस तरह से काम आती है। देखो इधर आर्की बैक्टीरिया, these bacteria are especially since they live in some of the most harsh habitat such as extreme salty area halophils। बहुत ज्यादा salty एरिया में मिलेंगे तो उसे बोलेंगे halophils। हॉट स्प्रिंग में मिल जाएंगे thermoacidophils जहां पर टेम्परेचर ज्यादा होगा, एंड मार्शी एरियाज मेथनोजेंस। Archaebacteria differ from other bacteria in having different cell wall। आगे बात समझ में, आर्कियोबैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया से सेल वॉल के कारण क्या है, अलग है। This feature is responsible for the survival in extreme condition। इनकी सेल वॉल की स्ट्रक्चर इस प्रकार से है, इस टाइप से है कि ये एक्सट्रीम कंडीशन में भी क्या कर सकते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं। Methanogens are present in the gut of several ruminant animals such as cows and buffalo। They are responsible for the production of methane biogas for the dung of these animals। ठीक है, अब देखो इसके डंग का क्या यूज है। ये तो आप लोगों का फाइलोजेनेटिक ट्री बताया था कि बैक्टीरिया, आर्किया एंड यूकेरियोट। अब ये काव का देखो, यहां पर मेथनोजेंस वाला, ये काव है, ये क्या ले रही है बेटा, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब बाय द प्लांट थ्रू फोटोसिंथेसिस। ठीक है, फोटोसिंथेसिस से प्लांट ने क्या ले ली थी बेटा, CO2 ले ली।
CO2। अब यहां पर क्या बन गया था बेटा, इसमें ग्लूकोज। इस ग्लूकोज को किसने लिया, इन्हें काऊ ने। काऊ ने क्या किया यहाँ पर गट में, इस गट में रूमिनेंट वाले जो एनिमल्स हैं इनकी गट में क्या है आप लोगों के आर्किबैक्टीरिया, कौन सा, मेथनोजेंस है। ये मेथनोजेंस बैक्टीरिया कहां आ गए, इनके डंग में, गोबर में, डंग में। और ये इस डंग को हमने क्या कर लिया, यहाँ पर बायोगैस जनरेटर में क्या कर लिया है, एग्रीगेट कर लिया, इकट्ठा कर लिया है। और यहां से क्या बन रही है आप लोगों की एनारोबिक डीकंपोजिशन, रिलीज मीथेन, क्या, मीथेन CH4, मीथेन को रिलीज कर रही है। मीथेन बर्न्ड फॉर कुकिंग और हीटिंग। और मीथेन के जलने से क्या हो रहा है, फ्यूल, फ्यूल मतलब एज ए फ्यूल की तरह फंक्शन कर रही है और फ्यूल की तरह बर्न हो रही है, तो एनवायरनमेंट में वापस से क्या जा रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है एट द एटमोस्फियर। और वापस से कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस के थ्रू प्लांट में आ रही है, प्लांट से वापस से काऊ में जा रही है, काऊ से वापस यहाँ, ये प्रोसेस पूरा चल रहा है, क्लियर। और इसमें एनवायरनमेंट को कोई हार्मफुल इफेक्ट नहीं हो रहा है, क्लियर। तो ये एक तरह से आप लोगों का क्या है, एक CO2 साइकिल भी शो कर दिया इसने, कार्बन डाइऑक्साइड की साइकिल भी। अब इस फ्यूल का यूज क्या कर सकते हैं, देखो लोगों ने इसमें डंग में मेथनोजेंस बैक्टीरिया है, इसको यहाँ पर एग्रीगेट कर लिया, इसमें मीथेन गैस प्रोड्यूस हुई और मीथेन गैस प्रोड्यूस को एज ए इन्होंने क्या है, इलेक्ट्रिसिटी की तरह भी यूज कर लिया। क्या चला लिया, मोटर चला ली, फैन चला ली, लाइट चला ली, क्लियर। अब वापस से आते हैं एनसीईआरटी वाले पॉइंट पे अपन जहां पढ़ रहे थे। नेक्स्ट पॉइंट अपना क्या है, यू बैक्टीरिया, जो क्या होते हैं आर्के बैक्टीरिया से थोड़े एडवांस होते हैं। देखो इधर अब यू बैक्टीरिया के बारे में पढ़ते हैं। Eubacteria. There are the thousands of different eubacteria or true bacteria. Eubacteria को हम true bacteria भी बोलते हैं। They are characterized by the presence of rigid cell wall. कैसे पहचाने जाते हैं, rigid cell wall से, and if motile of flagellum, इन पर एक flagella भी होता है। The cyanobacteria also referred as the blue-green algae have chlorophyll A similar to green plants and photosynthetic autotrophs। ये बोल रहा है जो ब्लू ग्रीन एल्गी हैं उसमें फोटोसिंथेसिस करने के लिए जो पिगमेंट होता है क्लोरोफिल ए, वो हायर प्लांट के जैसा ही होता है, सेम होता है। द साइनोबैक्टीरिया आर क्या, यूनिसेलुलर, कॉलोनियल एंड फिलामेंटस। कैसे हो सकते हैं ये, कॉलोनी बनाकर रह सकते हैं, एक सेल, सिंगल सेल के हो सकते हैं। फ्रेश वाटर, मराइन वाटर और टेरेस्ट्रियल एल्गी। The colonial are generally surrounded by the gelatinous sheath। सिंपल सी बात है बेटा, आप लोगों ने देखा होगा कि आप वाटर वाले प्लांट को बाहर निकालते हैं, वो आपके हाथ से फिसलता है। क्यों फिसलता है, बाहर वाला पौधा जो आप लोगों का प्लांट ऐसे लगा हुआ है वो नहीं फिसलता है, क्यों, जिलेटिनियस कवरिंग उसके ऊपर प्रेजेंट होती है। जैसे कि यहाँ पर आप लोगों का नोस्ट्रोकेनाबिना में ये जिलेटिनियस कवरिंग को शो किया गया है, ये देखो यहाँ पर, ये इसके चारों ओर क्या है, एक जिलेटिनियस बेटा शीट है, क्योंकि ये पानी में प्रेजेंट है। ये कहां पर है बेटा, पानी में, ये लिखा हुआ म्यूसिलेजिनस शीथ। ये क्या कर रही है, ये पानी को इनकी सेल के अंदर जाने से रोकती है। म्यूसिलेज एक तरह से लिपिड के जैसा हो गया, और लिपिड क्या होती है, वाटर के लिए इनपरमिएबल होती है, ठीक है, वाटर को अंदर नहीं आने देती। देखो इधर बात करते हैं वापस यहां से। They often form bloom in polluted water bodies। पॉल्यूटेड वाटर में क्या करते हैं, अपने नंबर ज्यादा बढ़ाते हैं। सम ऑफ दीज ऑर्गेनिज्म कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन द स्पेशलाइज्ड सेल कॉल्ड हेटेरोसिस्ट। बेटा इनकी अलग अलग एक एक सेल होती हैं। देखो इधर ये एक सेल है, ये एक सेल है, ये एक सेल है, ये एक सेल है, इस तरह से ये बहुत सारी सेल से मिलकर बना होता है। लेकिन इनमें कुछ कुछ सेल ऐसी होती हैं, ये वाली जो नॉर्मल सेल से क्या होती हैं, अलग होती हैं। इनको हम क्या बोलते हैं, हेटेरोसिस्ट बोलते हैं। इन सेल को क्या बोला जाता है बेटा, हेटेरोसिस्ट सेल बोला जाता है। और ये क्या करती है, नाइट्रोजन फिक्सेशन करती है, नाइट्रोजन फिक्सेशन। अब पहले तो मुझे बताओ नाइट्रोजन फिक्सेशन होता क्या है, कितने बच्चों को समझ में आता है नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है, सोचो सोचो फटाफट से बताओ, कमेंट करके बताना नाइट्रोजन फिक्सेशन होता क्या है। पेज नंबर 201 पे लिखा हुआ है पुरानी एनसीईआरटी में। एनवायरनमेंट की नाइट्रोजन को नाइट्रोजनेज एंजाइम की प्रेजेंस में अमोनिया में कन्वर्ट करना, इट इज कॉल्ड नाइट्रोजन फिक्सेशन। ये है बताऊंगा मैं आप लोगों को, एनसीईआरटी की लाइनें हैं, अब ये निकाल के लाता हूं, अब बताता हूं। देखो इधर एग्जाम्पल क्या है, ये नोस्टॉक एंड एनाबिना।
Chemosynthetic autotrophs bacteria oxidize the various inorganic substances such as nitrates, nitrite, and ammonia and use released energy for their ATP production. ये क्या कर रहा है, ये क्या बोल रहा है कि ऑक्सीडाइज वेरियस नाइट्रोजेनिक सब्सटेंस, किसको, ये NO2 को, जैसे मान लीजिए ये बता रहा है NO2 है, NO3 है, ठीक है, अमोनिया है, इनको ऑक्सीडाइज कर रहे हैं, इसमें क्या हो रही है, एनर्जी रिलीज हो रही है, और ये एनर्जी क्या कर रही है बेटा, एटीपी प्रोडक्शन कर रही है, और इसको यूज कर रहे हैं एज ए फूड। क्लियर? तो इसको क्या बोल रहे हैं आप लोगों का, देखो यहां पर ये क्या बोल रहे हैं, अगेन oxidize various inorganic substances such as nitrites, nitrates, ammonia and use the release energy for their ATP production and they play a great role recycling nutrient like nitrogen, phosphorus, iron and sulfur। और ये बैक्टीरिया इन चारों के, किसके, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर और आयरन के रिसाइकलिंग में भी क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। अब देखो यहाँ पर एनसीईआरटी का पॉइंट जो था मैंने आप लोगों से, देखो ये रहा एनाबिना का एक और डायग्राम लेकर आया था मैं आप लोगों के लिए। यहां पर एक चीज पढ़ते हो आप, देखो ये रहा एनाबिना, ये इसकी सेल है और ये वाली सेल क्या है, हेट्रोसिस्ट है, ये भी एनाबिना, ये नोस्टोक एनाबिना, और ये वाली इसकी कुछ ऐसी सेल होती हैं जिसमें क्या होता है बेटा, इन सेल में इनके स्पोर प्रेजेंट होते हैं, क्या होता है, एक तरह से सीड प्रेजेंट होते हैं जो नेक्स्ट जनरेशन को क्या करेंगे, डेवलप करेंगे। बाकी सब तो क्या है, वेजिटेटिव सेल है। और ये आप लोगों की एकाइनेट क्या होती है बेटा, एकाइनेट को बोलते हैं जनरेटिव सेल। क्लियर? क्या बोलते हैं, जनरेटिव सेल। ये देखो एकाइनेट, इसके बारे में लिखा हुआ है, पढ़ लेते हैं। फिलामेंटस साइनोबैक्टीरिया एनाबिना स्पीसीज फॉर्म ट्राइकोम, मतलब हेयर लाइक, which consist of vegetative cell participating in photosynthesis। वेजिटेटिव सेल तो पार्टिसिपेट कर रही है फोटोसिंथेसिस में एंड ग्रोथ में। हेट्रोसिस्ट फिक्स नाइट्रोजन, हेट्रोसिस्ट कर रही है, नाइट्रोजन को फिक्स कर रही है, लेकिन नंबर भी तो बढ़ाना है। एकाइनेट एक्टिंग एज अ सीड फॉर द नेक्स्ट जनरेशन। एकाइनेट में क्या होते हैं, एज अ सीड होते हैं उसमें नेक्स्ट जनरेशन के लिए। अब देखो क्या बोल रहा है यहाँ पर, देखो ये रहा आप लोगों का एनसीईआरटी का लाइन, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन कौन करता है। 12th नंबर के चैप्टर में 6.2 टॉपिक है, वेरी फ्यू लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन यूटिलाइज द नाइट्रोजन इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन। बहुत कम बैक्टीरिया ही है या बहुत कम ही ऑर्गेनिज्म है जो नाइट्रोजन को एज इट इज यूज कर लेते हैं, वो नाइट्रोजन को डायरेक्ट नहीं लेते, वो अलग अलग फॉर्म में लेते हैं। देखो अवेलेबल abundantly in the air, कितना है भाई, नाइट्रोजन 78% है। Only certain prokaryote species are capable of fixing nitrogen, reducing of nitrogen to ammonia by living organism is called biological nitrogen fixation। The enzyme nitrogenase which is capable nitrogen reducing in the present exclusively in prokaryotes, such microbes are called nitrogen fixation and nitrogenase enzyme फॉर्म अमोनिया। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड नाइट्रोजन फिक्सेशन। क्लियर है यहां तक? आई थिंक आप लोगों को ये एनसीईआरटी की पूरी लाइन क्लियर हो गई होगी। क्लियर? आगे चलें, चलो भाई जो एनसीईआरटी की लाइन थी उस पर चलते हैं। क्या है अब, हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया आर मोस्ट अबंडेंट इन नेचर, देयर मैच्योरिटी आर इंपोर्टेंट डीकंपोजर्स। क्या होते हैं ये, डीकंपोजर होते हैं, ठीक है। Many of them have significant impact of human affairs. They are helpful in the making of curd of milk. Milk से curd बनाते हैं lactobacillus bacteria. Production of antibiotic प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। एंड फिक्सिंग नाइट्रोजन इन लेग्यूम प्लांट, राइजोबियम बैक्टीरिया होते हैं जो आप लोगों का लेग्यूम प्लांट में प्रेजेंट होते हैं। क्लियर? अब चलो इधर आगे, fruits etc. Some are pathogen causing damage human beings, crops, farms, animals and pet. Chlorella, typhoid, tetanus, citrus canker are well known disease caused by different bacteria। याद रखना कौन कौन सी है बेटा, क्लोरेला है, टाइफाइड है, टिटनस है, सिट्रस कैंकर है। एनसीईआरटी की तो याद ही रखनी है,
चलो आगे, बैक्टीरिया आर रिप्रोड्यूस मेनली बाय द फ्यूजन, समटाइम्स अंडर अनफेवरेबल कंडीशन दे प्रोड्यूस स्पोर। नॉर्मली तो क्या कर रहे हैं, फ्यूजन कर रहे हैं, लेकिन अनफेवरेबल कंडीशन में स्पोर बना रहे हैं। दे आल्सो रिप्रोड्यूस बाय द स्पोर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय अडॉप्टिंग अ प्रिमिटिव टाइप डीएनए ट्रांसफर फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू अदर। आप लोगों को बता दें कि यहाँ बैक्टीरिया में, मोनेरा में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पाया जाता है। क्यों नहीं पाया जाता है? इसमें गैमेट का फॉर्मेशन नहीं होता। तो यहाँ पर मोड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरह या जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन प्रेजेंट होते हैं। 3 टाइप का होता है आप लोगों का। ट्रांसक्रिप्शन, यहाँ पर आप लोगों का नॉर्मली कॉन्जुगेशन प्रेजेंट होता है, ट्रांसडक्शन होता है एंड ट्रांसफॉर्मेशन होता है। क्लियर? आप लोग यहाँ पर नहीं है, टेंशन मत लो। एक और इसमें एग्जाम्पल है आप लोगों का माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा आर द ऑर्गेनिज्म दैट कंप्लीटली लैक ऑफ सेल वॉल। ये से याद रखना है आप लोगों का कि सेल वॉल क्या होती है, इसमें एब्सेंट होती है कंप्लीटली, इसमें सेल वॉल एब्सेंट। किसमें? माइकोप्लाज्मा में। दे आर द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल नॉन कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन। मैनी माइकोप्लाज्मा आर पैथोजेनिक इन एनिमल्स एंड प्लांट। ठीक है, बहुत सारे जो माइकोप्लाज्मा है आप लोगों के प्लांट और एनिमल्स में क्या करते हैं, डिजीज कॉज करते हैं। अब देखो बेटा, यहाँ समझ लो मैंने क्या पढ़ा है। मोनेरा किंगडम, मोनेरा किंगडम में आप लोगों का नॉर्मली 5 एग्जांपल होते हैं। कौन कौन से होते हैं आप लोगों का? आर्कीबैक्टीरिया, यूबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा और एक्टिनोमाइसीट्स। हम यहाँ पर 4 ही पढ़ते हैं। ठीक है, नॉर्मली हमने आर्कीबैक्टीरिया पढ़ लिया, यूबैक्टीरिया पढ़ लिया और थोड़ा बहुत साइनोबैक्टीरिया के बारे में पढ़ा, और चौथा अपना लास्ट था माइकोप्लाज्मा। एक्टिनोमाइसीट्स के बारे में आप लोगों यहाँ पर कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट किंगडम अपना कौन सा है बेटा? यहाँ पर ये भी देखो बेटा, ये इसमें डिविजिंग इन अ बैक्टीरिया। यहाँ पर ये डीएनए है, इसमें एक डीएनए इसमें चला गया और यहाँ से एक सेल क्या हो गई, डिवाइड हो गई। ये इसके चारों ओर क्या है, सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल। पहले है सेल वॉल, फिर अंदर वाली क्या है, सेल मेम्ब्रेन है, और डीएनए दोनों में, और धीरे धीरे ये दोनों अलग हो जाएंगे बैक्टीरिया। नेक्स्ट अपना जो किंगडम है वो क्या है बेटा? प्रोटिस्टा। नेक्स्ट किंगडम क्या है बेटा? प्रोटिस्टा। अभी तक आप लोगों को जो भी डाउट हो आप लोग मुझे कमेंट्स में लिख के बता देना। ठीक है, मैं आपको सोल्व आउट कर दूंगा। द किंगडम प्रोटिस्टा। अब ये किंगडम प्रोटिस्टा में किसको रखा गया है? यूनिसेलुलर यूकैरियोट को रखा गया है। मतलब यूनिसेलुलर यूकैरियोट के कैरेक्टर क्या होता है? वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, न्यूक्लियस के चारों ओर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी, यहाँ पर 70s राइबोसोम प्रेजेंट होगा। ठीक है, देन यहाँ पर डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गन, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, सॉरी क्लोरोप्लास्ट वगैरह के बारे में बात करेंगे, वो प्रेजेंट होंगे। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया होगा, क्लोरोप्लास्ट होगा, गोल्जी बॉडी होगी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होंगे, ये सब प्रेजेंट होंगे, क्योंकि ये क्या है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस के साथ में यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। चलें बढ़े आगे, चलो इधर। और आपको बता दूं, यहाँ पर जो किंगडम प्रोटिस्टा है उसमें हम 5 एग्जाम्पल या 5 क्लासेस इसकी पढ़ते हैं। क्राइसोफाइट, डायनोफ्लेजिलेट्स, यूग्लिनोइड्स, स्लाइम मोल्ड एंड प्रोटोजोआ। सबसे पहला हम जो पढ़ेंगे वो होगा हमारा क्राइसोफाइट। लेकिन अब देखो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं। A single cell eukaryote are placed under protista, but the boundaries are of this kingdom are not well defined. बेटा इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें प्लांट भी आते हैं, इसमें एनिमल्स भी आते हैं। कुछ कैरेक्टर प्लांट्स वाले भी हैं, कुछ कैरेक्टर एनिमल वाले भी हैं। What may be photosynthetic protistian to one biologist may be plant. Another in this book we include chrysophyte, dinoflagellate, euglenoid, slime mold and protozoans under protista. Members of protista are primitively क्या है, aquatic. This kingdom form link with other dealing plants and animals and fungi. ये जो किंगडम के मेंबर हैं उन सबके साथ में क्या कर सकते हैं, एक रिलेशनशिप शो करते हैं। प्लांट के साथ में भी शो करते हैं, फंजाई के साथ में भी शो करते हैं, एनिमल के साथ में भी शो करते हैं। Being eukaryotes, the protist cell body consists a cell well defined nucleus. आगे बात समझ में, well defined nucleus and other member bound organelles. Some have flagella or cilia. Protista reproduce asexual by the process involving cell fusion and zygotic formation. Zygote formation, यहाँ से आप लोगों को ये सब कुछ दिखाई देगा। क्या जाइगोट फॉर्मेशन होगा, सेक्सुअल असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, मतलब इसमें गैमेट बनेंगे। चलो आगे पढ़ते हैं अपना जो हम पढ़ रहे हैं। पहला है इसमें क्राइसोफाइट। क्या है बेटा? क्राइसोफाइट। दिस ग्रुप इंक्लूड डायटम्स एंड गोल्डन एल्गी। यहां पर इसमें किसको इंक्लूड किया गया है? डायटम्स को और गोल्डन एल्गी को इंक्लूड किया गया है। डायटम्स एंड गोल्डन एल्गी
डेस्मिड। गोल्डन एल्गी का दूसरा नाम क्या है बेटा? डेस्मिड। दे आर फाउंड इन फ्रेश वाटर एज वेल एज इन अ मराइन एनवायरनमेंट। ये आप लोगों के कहां पाए जा रहे हैं? फ्रेश वाटर में पाए जा रहे हैं और साथ के साथ हैं कहां पर? मराइन एनवायरनमेंट में भी प्रेजेंट हैं। दे हैव माइक्रोस्कोपिक एंड फ्लोट पैसिवली इन वाटर करंट। प्लैंकटन ये बहुत छोटे होते हैं, माइक्रोस्कोप से दिखाई देते हैं और पानी के जो फ्लोट करंट के साथ में फ्लोट करते रहते हैं। मोस्ट ऑफ देम आर फोटोसिंथेटिक। इन डायटम सेल वॉल फॉर्म टू थिन ओवरलैपिंग शेल व्हिच फिट टुगेदर इन सॉफ्ट बॉक्स। आप लोगों ने देखा होगा इस तरह से सॉफ्ट बॉक्स होता है अपना, जिसमें हम साबुन रखते हैं। इस तरह से सॉफ्ट बॉक्स होता है, उसके ऊपर ये कवर होता है इस तरह से। तो इसकी स्ट्रक्चर इस तरह से होती है। इसमें दो वॉल होती है, ऊपर वाली एक नीचे वाली। मैं डायग्राम बता दूंगा, ठीक है। द वॉल मेंबर वॉल्स आर एम्बेडेड विद सिलिका। इसमें क्या होता है? सिलिका। दस द वॉल आर indestructible. Thus, the atoms have left behind large amount of cell wall deposit in their habitat. This accumulation of over billions of years referred to diatomous earth. Being gritty, this soil used polishing, filtration of soil, syrup. Diatoms are the chief producer in the ocean. देखो क्या बोल रहा है कि इसकी जो सेल वॉल है वो ऐसी होती है। ये हमारे पास में क्या है बेटा? क्राइसोफाइट। डायटम्स ये रहे इस तरह से होते हैं, इनके स्ट्रक्चर इस तरह से। इसमें से भी एक डायटम ये रहा ऐसा। इसको भी खोल के बताएं ओपन करके, तो ये रही देखो इसकी सेल वॉल, ये रही देखो। ये डायग्राम मैंने आप लोगों को यहां बता दिया, वहां पर है ये रहा, देखो इधर ये रहा, ये वाला और ये वाला। अब इसको इन्होंने ओपन करके बताया है सॉफ्ट बॉक्स पैटर्न सेल वॉल। ये ऊपर वाला और ये नीचे वाला। अब इसमें क्या है बेटा? सिलिका के पार्टिकल्स, जो सैंड पार्टिकल्स है वो क्या होते हैं? डिपॉजिट हो जाते हैं और बिलियंस ईयर्स एगो बाद में, क्योंकि अब इसका सिलिका प्रेजेंट है तो इसका क्या होगा? डाइजेशन प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाएगा और ये धीरे धीरे वहां डिपॉजिट होते रहेंगे और स्टोन जैसे लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं, जिसे हम डायमेटस अर्थ बोलते हैं। तो ये एक स्टोन पूरा कंप्लीट इस तरह से बन जाता है। इस स्टोन को पाउडरी फॉर्म में हम कहीं पर भी एज ए फर्टिलाइजर भी यूज करते हैं, प्लांट में डालते हैं। स्टोन पॉलिश में हेल्प करता है ये आप लोगों का, और सिरप फिल्ट्रेशन में भी क्या करता है? हेल्प करता है। और इसको चीफ प्रोड्यूसर बोला गया है डायटम्स को, क्योंकि ये लैंड वाटर पर बहुत ज्यादा प्रेजेंट है, तो फोटोसिंथेसिस करते हैं, इसलिए इसको चीफ प्रोड्यूसर भी बोला गया है। क्लियर? नेक्स्ट चलते हैं आगे। सेकंड आप लोगों का है डायनोफ्लैजिलेट। नाम से पता चल रहा है डायनो मतलब टू, फ्लैजिलेट मतलब दो फ्लैजिला। इसमें दो फ्लैजिला होते हैं, एक तो होता है लॉन्गिट्यूडनल ये वाला, और एक होता है ट्रांसफर इस तरह से। देखो इधर, These organisms are mostly marine and photosynthetic. ये क्या होते हैं? मराइन होते हैं, फोटोसिंथेटिक होते हैं। They appear yellow, green, brown, blue, red, depending the main pigment present in their cell. ये डिपेंड करता है कि इनमें कौन सा मेन पिगमेंट प्रेजेंट है। The cell wall has stiff cellulose plate on the outer surface. Most of them have two flagella, one lying longitudinally and other transversely. In the furrow between wall plate very often. इनकी wall plate के ऊपर क्या होती है? एक फैरो होती है, ये रही देखो यहाँ पर, ये रही ये वाली, ये रही फैरो। ठीक है, इसके एग्जाम्पल इंपोर्टेंट है, ये याद रखना है आप लोगों को। रेड डायनोफ्लैजिलेट एग्जाम्पल गोनियोलेक्स। गोनियोलेक्स की वजह से पूरा पानी क्या होता है? रेड हो जाता है, रेड टाइप। देखो इधर, अंडरगो सच रैपिड मल्टीप्लिकेशन दे मेक द सी अपीयर रेड टाइड। टॉक्सिन रिलीज बाय सच लार्ज मेंबर में इवन किल अदर मराइन एनिमल्स सच एज फिश। ये टॉक्सिक मटेरियल भी रिलीज करती है, जिससे क्या होता है वहां पर जो फिश और मराइन जो एनिमल्स है ना, वो क्या होते हैं? किल हो जाते हैं, मर जाते हैं। ये आप लोगों को कंप्लीट हुआ कौन सा? डायनोफ्लैजिलेट्स। नेक्स्ट आप लोगों को क्या है बेटा? यूग्लिनोइड्स। इसके बारे में देखो, ये प्लांट और एनिमल दोनों के जैसे कैरेक्टर शो करता है। मेजॉरिटी ऑफ देम आर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म फाउंड इन स्टेजेंट वाटर, रुका हुआ। इंस्टेड ऑफ सेल वॉल दे हैव अ प्रोटीन रिच लेयर कॉल्ड पेलिकल। इंपॉर्टेंट, इनमें सेल वॉल एब्सेंट होती है और प्रोटीन रिच क्या होती है? पेलिकल प्रेजेंट होती है।
which make their body flexible. They have two flagella, a short and a long. ये तो रहा इसका short और ये है इसका long flagella. They are photosynthetic in their presence sunlight. When deprived sunlight, they behave like a heterotrophs. जब सनलाइट होती है तो प्लांट की तरह क्या करते हैं, बिहेव करते हैं, और जब सनलाइट नहीं होती तो किसकी तरह, एनिमल की तरह बिहेव करते हैं. Preying on other small organisms. Interestingly, the pigment of euglenoid are identical those present in the higher plant. Example euglena. ठीक है, इसमें जो पिगमेंट होते हैं वो हायर प्लांट के जैसे ही होते हैं. तो यहाँ पर ये कंप्लीट हुआ अपना कौन सा, यूग्लिनोइड्स. फोर्थ पढ़ते हैं कौन सा, स्लाइम मोल्ड. देखो इधर ये थोड़ा फंजाई के जैसा है. स्लाइम मोल्ड. स्लाइम मोल्ड आर सेप्रोफाइटिक प्रोटिस्ट. सेप्रोफाइटिक अदर डेड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म अपना फूड लेते हैं. द बॉडी मूव अलोंग लॉन्ग डिकेइंग ट्विग्स एंड लीव्स एंगल्फिंग ऑर्गेनिक मटेरियल. कहाँ होता है ये, कहाँ पर ग्रो कर जाता है, कि जो पेड़ पौधों की टहनियां होती है ना, उनकी बात कर रही है. अंडर सुटेबल कंडीशन दे फॉर्म अ एग्रीगेट कॉल्ड प्लाज्मोडियम. जब सुटेबल कंडीशन होती है, जो सिचुएशन बनाते हैं उसको प्लाज्मोडियम बोलते हैं. विच में ग्रो सेपरेट ओवर सेवरल फीट. और कई दूरी तक, कई फीट तक ये चले जाते हैं. कौन, प्लाज्मोडियम. ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन द प्लाज्मोडियम डिफरेंशिएट एंड फॉर्म फ्रूटिंग बॉडीज. अनफेवरेबल कंडीशन में ये फ्रूटिंग बॉडीज का फॉर्मेशन करते हैं. बेयरिंग स्पोर दैट at their tips. The spore possess true walls. They are extremely resistant and survive for many years even under adverse conditions. The spore are dispersed by air current. ठीक है, एडवर्स कंडीशन में ये क्या बनाते हैं, आप लोगों का फ्रूटिंग बॉडी बनाते हैं, और इसमें स्पोर का फॉर्मेशन होता है. वापस से जब नॉर्मल कंडीशन आती है तो स्पोर दूर दूर तक एयर के थ्रू स्प्रेड होकर नया ऑर्गेनिज्म बनाते हैं. ये भी आप लोगों को क्लियर हुआ. इसमें कौन सा, स्लाइम मोल्ड. ये रहा स्लाइम मोल्ड का डायग्राम, इस तरह से बनाया हुआ है. स्लाइम मोल्ड फंगस है. नेक्स्ट आप लोगों का लास्ट इसमें क्या है, प्रोटोजोआ. प्रोटोजोआ में आप लोगों के चार हैं यहाँ पर. ये पैरामीशियम का डायग्राम. किसका डायग्राम बेटा, इसमें पैरामीशियम. इसके ऊपर क्या होते हैं, ये छोटे 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 सीलिया प्रेजेंट होते हैं. देखो इधर प्रोटोजोन्स की बात करते हैं. ऑल प्रोटोजोन आर हेटेरोट्रॉप्स एंड लीव अ प्रेडेटर्स और पैरासाइट. प्रेडेटर्स की तरह रहते हैं और पैरासाइट होते हैं. दे आर बिलीव्ड टू बी प्रिमिटिव रिलेटिव ऑफ एनिमल्स. देयर आर फोर मेजर ग्रुप्स ऑफ प्रोटोजोआ. अमीबॉइड प्रोटोजोआ पहला कौन सा है, अमीबॉइड प्रोटोजोआ. दीज ऑर्गेनिज्म लिव इन फ्रेश वाटर, सी वाटर एंड मॉइस्ट सोइल. दे मूव एंड कैप्चर देयर प्री बाय पुटिंग आउट सूडोपोडिया फॉल्स फिट. ये अपने जो शिकार है उसको सूडोपोडिया से पकड़ता है, जिसको हम फॉल्स फिट बोलते हैं. इन अमीबा मराइन फॉर्म हैव सिलिका सेल्स ऑन देयर सरफेस. सम देम सच एज एंट अमीबा आर पैरासाइट. इसका एग्जांपल है. नेक्स्ट है फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोमन. कौन सा है, जिस पर फ्लैजिला प्रेजेंट हो. द मेंबर ऑफ दिस ग्रुप आर आइदर फ्री लिविंग और पैरासाइट. दे हैव फ्लैजिला. इन पर एक फ्लैजिला प्रेजेंट होता है. द पैरासिटिक फॉर्म कॉज डिजीज सच एज स्लीपिंग सिकनेस. एग्जांपल ट्रिपनोसोमा. ज्यादा कुछ नहीं आप लोगों का इसमें. नेक्स्ट थर्ड नंबर का है सीलिएटेड प्रोटोजोमन. दे आर एक्वेटिक एक्टिवली मूविंग ऑर्गेनिज्म बिकॉज द प्रेजेंस ऑफ थाउजेंड ऑफ सीलिया. किसमें, पैरामीशियम इसका एग्जांपल है. They have cavity to open to outside cell surface. The coordinate move of row of silica cause the water laden with food be skid into the gullet. ये इसका एग्जाम्पल डायग्राम है गैलेट का. ये रहा, इसको बोलते हैं गैलेट. ये रहा गैलेट. The example of paramecium. Sporozoan fourth number का. These include diverse organisms that have infectious spore-like stage and life cycle. The most notorious is Plasmodium malaria parasite, which cause malaria, a disease which has stage stop affect human population.
तो आप लोगों का ये प्लाज्मोडियम स्पोरोजोवंस, जिससे क्या होता है आप लोगों की मलेरिया डिजीज होती है। यहाँ पर ये पार्ट 1 कंप्लीट हुआ जिसमें हमने मोनेरा और किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में समझाया। नेक्स्ट पार्ट में इसका फंजाई किंगडम लेकर आएंगे और इसमें कोई भी डाउट आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। थैंक यू।